दोस्तों, आज मैं आपको फिश विज्ञान का जो प्रोबायोटिक्स है, स्टार्टर पैक और मेंटेनेंस पैक, उसके प्रयोग की विधि बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स कैसे यूज़ करेंगे। तो हालांकि ये चीज़ मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर क्लियर किया है, बताया है, लेकिन फिर भी एक वीडियो होना ज़रूरी था। तो चलिए आज मैं आपको उसका पूरा प्रयोग बता देते हैं। फिश विज्ञान का स्टार्टर पैक और मेंटेनेंस पैक, ये दोनों का प्रयोग। ये देखिए, ये फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स है। इसका जो फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स है उसका नाम है लाइफ प्रो, ब्रांड नेम लाइफ प्रो। इसमें 2 पैक होता है। ये 10,000 लीटर के लिए है। इसके अंदर 2 पैक आता है। 10,000 लीटर इज़ रिटन हियर एंड यहाँ पे स्टार्टर पैक लिखा हुआ है, क्लियर लिखा रहेगा स्टार्टर पैक। और जो दूसरा पैकेट है, ये पकड़ो, जो दूसरा पैकेट है उसमें क्लियर लिखा रहेगा मेंटेनेंस पैक। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि स्टार्टर पैक कब यूज़ करना है और मेंटेनेंस पैक कब यूज़ करना है। जब आप फर्स्ट टाइम वाटर प्रिपेयर करेंगे तो उसमें स्टार्टर पैक का प्रयोग होगा। ये जो फिश विज्ञान का स्टार्टर पैक है, इसमें अमोनिया होता है, अमोनिया सोर्स इसमें डाला हुआ होता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप वाटर प्रिपेयर करते हैं तो पानी में ऑलरेडी अमोनिया नहीं होता है, और बैक्टीरिया को अगर नाइट्रोजन सोर्स यानी अमोनिया मिल गया तो बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो होता है। इनफैक्ट 12 से 24 घंटे के अंदर में फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स एक्टिवेट होकर मछली डालने के लायक हो जाता है। मगर मेरा रिकमेंडेशन है कि प्रोबायोटिक्स डालने के 3 दिन बाद आप उसमें मछली स्टॉक कीजिए। लेकिन बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है वो इतनी केवल 24 घंटे में हो जाएगी, जो आपका अमोनिया, जो मछली से निकलने वाला अमोनिया होगा, उसको वो समाप्त कर पाएगा केवल 24 घंटे के अंदर में। तो चलिए उसका हम आपको उसको यूज़ कैसे करना है, वाटर कैसे प्रिपेयर करना है वो बता देता हूँ मैं। अच्छा, आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि स्टार्टर पैक कब यूज़ करना है। मतलब जब आप वाटर प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट टाइम तो उसमें स्टार्टर पैक यूज़ होगा, और इसी स्टार्टर पैक से आपका पूरा कल्चर निकल जाएगा। मतलब आपको बार बार वीकली या महीने में आपको बार बार प्रोबायोटिक डालने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार स्टार्टर पैक डालेंगे और उसी स्टार्टर पैक से पूरा कल्चर निकल जाएगा। आपको बार बार एकदम डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, किसी कारण से अगर आपका पानी ख़राब हो जाता है, उसमें कुछ ऐसा हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया, कुछ डिजीज़ आ गई, जिसके कारण आपको पूरा पानी चेंज करना पड़े, आपकी मछली टैंक में ऑलरेडी रहेगी और आपने पुराना पानी निकाल दिया पूरा और नया पानी डाला, और नया पानी डालने के बाद अब आपको फिर से नया फिश विज्ञान का या कोई प्रोबायोटिक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेंटेनेंस पैक है, जो मेंटेनेंस पैक है ये वाला जिसमें मेंटेनेंस लिखा हुआ है, ये मेंटेनेंस पैक आप 1 kg कार्बन सोर्स यानी गुड़ या मोलासेस, इनमें से किसी भी चीज़ में 1 kg गुड़ या मोलासेस में ये पूरा मेंटेनेंस पैक पानी में मिक्स करके और टैंक में डाल दीजिए। आपका फ्लॉक फिर से रेडी हो जाएगा। मतलब आपका पूरा पानी ख़राब हो गया, कल्चर ख़राब हो गया, लेकिन मछली ज़िंदा है। आप पूरा पुराना पानी निकाल दीजिए, नया पानी भर दीजिए और उसमें 1 kg मोलासेस या गुड़ के साथ आप फिश विज्ञान का मेंटेनेंस पैक डाल दीजिए। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ्लॉक फिर से रेडी हो जाएगा। मतलब एक पैक खरीदेंगे, 1 डब्बा, ये जो 1 डब्बा आप खरीदोगे, एक ही डब्बे में दोनों आएगा, स्टार्टर और मेंटेनेंस दोनों आएगा। याद रखिए, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि आपका एक ही स्टार्टर पैक में पूरा कल्चर निकल जाएगा। लेकिन किसी कारण अगर पानी ख़राब हो गया तो फिर से नया आपको प्रोबायोटिक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके मेंटेनेंस पैक से फिर से आपका फ्लॉक तैयार हो जाएगा। तो फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक अगर आप इस सेंस में भी देखेंगे तो काफ़ी इकोनॉमिकल है। मतलब एक ही बार ख़रीदना है, आपका पूरा कल्चर निकल जाएगा। बीच में अगर ख़राब भी हो गया तो मेंटेनेंस पैक से आपका काम चल जाएगा। या किसी कारण से 70% से अधिक अगर पानी निकाल देते हैं आप किसी भी कारण से, तो भी आपको 1 kg मोलासेस या गुड़ में मेंटेनेंस पैक मिलाकर डाल देने से आपका फ्लॉक रेडी हो जाएगा। तो है ना
कमाल का प्रोबायोटिक्स, मतलब एक ही बार में आपका इतना सारा प्रोटेक्शन हो जाता है। आप जो पैसा लगाओगे इसी में आपका पूरा का पूरा कल्चर निकल जाएगा, और ख़राब होने पे, प्रॉब्लम होने पे आपको फिर से ख़रीदना भी नहीं है, उसका भी हमने एक्स्ट्रा आपको मेंटेनेंस पैक के रूप में दे दिया है, तो उसी से आपका पूरा कल्चर निकल जाएगा। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है फार्मर्स के लिए। केवल फिश विज्ञान का ही प्रोबायोटिक ऐसा है जिसमें स्टार्टर और मेंटेनेंस पैक आता है। पूरे वर्ल्ड में अभी जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आज की तारीख में, अभी तक कोई ऐसा प्रोबायोटिक वर्ल्ड में नहीं है जिसमें स्टार्टर और मेंटेनेंस पैक हो। मतलब स्टार्टर के लिए अलग हो और स्पेशली डिज़ाइंड प्रोबायोटिक हो, और मेंटेनेंस के लिए अलग से डिज़ाइन किया हुआ प्रोबायोटिक्स हो। ऐसा कोई प्रोबायोटिक्स मार्केट में नहीं है। ये फिश विज्ञान का केवल प्रोबायोटिक है जिसमें ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, जो किसानों का सबसे ज़्यादा फेलियर होता है बायोफ्लॉक में, अमोनिया कंट्रोल होने की जो प्रॉब्लम आती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि एक तो प्रोबायोटिक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ भी पाउडर उठाकर बेच देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो उसमें आप कार्बन सोर्स का प्रयोग करते हो, वो कार्बन सोर्स की गुणवत्ता, या उसमें कोई ऐसा एंटीबायोटिक तो नहीं मिक्स है, प्रिजर्वेटिव तो नहीं है जिससे बैक्टीरिया पूरा मर जाएगा, फ्लॉक खत्म हो जाएगा, इसको फार्मर नहीं टेस्ट कर सकता। वो कार्बन सोर्स मतलब गुड़ या मोलासेस कई बार मार्केट से ले आता है और टैंक में डाल देता है, उसको नहीं पता होता है कि ये वाला मोलासेस या गुड़ डालने से उसका फ्लॉक खत्म हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि जो सॉल्ट आप डालते हैं वो आयोडीन वाला सॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन वाले सॉल्ट से आपका बैक्टीरिया पूरा डेड हो सकता है, फ्लॉक खत्म हो सकता है। तो सॉल्ट और मोलासेस ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सॉल्ट एंड मोलासेस एंड गुड़। तो एक फार्मर, एक आम आदमी कैसे पहचानेगा कि उसने जो गुड़ लाया है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, उसमें कोई ऐसा केमिकल तो नहीं है जिससे फ्लॉक खत्म हो जाएगा, या जो सॉल्ट लेकर आया है उसमें आयोडीन है कि नहीं है, ये एक आम आदमी, कॉमन मैन, बगैर कोई खर्चा किए हुए कैसे जानेगा, बगैर कोई लैब टेस्ट कराए हुए कैसे जानेगा। उसके लिए हमने जो आपको एक टेस्ट डेवलप किया है जिसका नाम है बकेट टेस्ट, और वो बकेट टेस्ट केवल फिश विज्ञान के प्रोबायोटिक्स से ही हो सकता है, क्योंकि बकेट टेस्ट करने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स में अमोनिया चाहिए, और वो केवल फिश विज्ञान के स्टार्टर पैक में होता है। और बकेट टेस्ट के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आपका जो कार्बन सोर्स है वो कितना इफेक्टिव है, और जो आपका सॉल्ट है उसमें आयोडीन है कि नहीं है। ये सारी चीज़ बकेट टेस्ट से एक रात में पता चल जाएगा। बहुत सिंपल टेस्ट है, और बकेट टेस्ट पर एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि वाटर प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो ये स्टार्टर पैक ले लेना है, और इसको आप पैकेट को कट कर लीजिए। 10,000 लीटर के लिए है। थोड़ा ये ब्लंट है सीज़र, तो चलिए कोई बात नहीं है, कट गया। अच्छा, ये ले लीजिए, और ये जो आपका बकेट है इसमें पूरा स्टार्टर पैक आप पूरा डाल दीजिए। ये 10,000 लीटर के लिए है। इसमें स्टार्टर पैक डाल दीजिए, और वो लो मोलासेस लो। ये हाँ, एक मिनट, ये हटाओ। ये 1.5 kg मोलासेस है। इसमें 1.5 kg मोलासेस आपको मिलाना है। ये मोलासेस हमने पहले से ऑलरेडी पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, डाइल्यूट करके। इसमें ये 1.5 kg हमने मोलासेस मिक्स कर लिया, और ये देखिए, ये मैं अपने हाथ से इसको मिक्स कर रहा हूँ। ये हाथ से मिक्स करने का मतलब क्या है, आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो भी सामग्री प्रयोग हुआ है, हमने जो भी सामग्री प्रयोग किया है ये प्रोबायोटिक को बनाने में, उसमें कोई ऐसा हार्मफुल या कुछ केमिकल ऐसा नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सेफ़ है, बट ऑफ कोर्स ये खाने की चीज़ नहीं, इट इज़ नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सो यू शुड नॉट ईट इट। ऑफ कोर्स ये वाला ह्यूमन के लिए गट प्रोबायोटिक्स नहीं है, ये वाटर प्रोबायोटिक्स है, ये पानी को क्लीन करने के लिए प्रोबायोटिक्स है। तो इस तरह से आप इसको, ये पाउडर है, थोड़ा मिक्स होने में समय लगता है, इसको आप अच्छे से पानी में मिक्स कर लीजिए।
ये कम्प्लीटली पूरी तरह मिक्स हो गया है। दोस्तों चलिए मैं अभी आपको, जैसा कि मैंने बताया है कि फिश विज्ञान के प्रोबायोटिक्स में अमोनिया होता है, तो ये जो टैंक है हमारा, उसका हम पहले अमोनिया चेक कर लेते हैं प्रोबायोटिक डालने से पहले, ताकि आपको दिखे कि पहले से कितना अमोनिया है। ये हम अभी आपके सामने इसका पानी ले रहे हैं, ये टेस्टिंग के लिए, अमोनिया टेस्टिंग के लिए। ये हमने 5 ml वाटर आपके सामने ले लिया है। बंद कर लीजिए। हाँ, ये लीजिए। नहीं तो वो फंसा देंगे, 5 मिनट रुकना पड़ेगा। ये इसमें रिजेंट डालने के बाद 5 मिनट्स वेट करना पड़ता है देखने के लिए कि अमोनिया कितना है। अभी आप देख लीजिए, मिक्स करने के बाद ये तो अभी तो 0 बता रहा है, येलो मतलब 0। ये अभी यहाँ रख दे रहा हूँ मैं। 5 मिनट बाद आपको दिखाता हूँ कितना है, बीच में कट कर दूंगा, नेचुरली है, इतना लंबा नहीं दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया और आप देख लीजिए इसका कलर अभी भी वैसा ही है जैसा था, मतलब कोई चेंजेस नहीं आया है। इसमें अमोनिया है वो आप देख लीजिए, इसमें अमोनिया नहीं है, इससे मैच हो रहा है, 0 अमोनिया है। और अब हम आपको प्रोबायोटिक डालेंगे फिश विज्ञान का, और उसके बाद अभी आपको टेस्ट करवाएंगे कि इसमें कितना अमोनिया है। इस तरह से पूरा आपको एक ही जगह नहीं डालना है, अलग अलग जगह में इसको पूरा स्प्रेड कर देना है। रेशन इसमें फुल होना चाहिए। उसका बंद कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये हमने इसमें फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स मिक्स कर दिया है, स्टार्टर पैक। अब प्रोबायोटिक्स मिक्स करने के बाद इसका अमोनिया चेक कर लेते हैं कि इसमें, आपने पहले देखा था कि जो फ्रेश वाटर था उसका अमोनिया 0 था, और इसमें ये हम पानी, 1 मिनट, ये पानी थोड़ा लेते दिखा दीजिए, और दिखाइए। ये हमने 5 ml, एग्जैक्ट 5 ml वाटर ले लिया है। और चलिए अभी इसका हम अमोनिया चेक कर लेते हैं प्रोबायोटिक्स डालने के बाद। तो ये आपकी नज़र के सामने सब हो रहा है, कुछ भी छुपा कर नहीं हो रहा है। ये सब टेस्ट हम आपकी नज़रों के सामने कर रहे हैं। ये आपके सामने मैं कुछ समय इसको रखता हूँ देखने के लिए कि इसका कलर कैसे चेंज होता है। 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे तो अभी से इसका कलर चेंज हो रहा है। दैट इज़ द मैजिक, दैट इज़ द मैजिक ऑफ साइंस। यू कैन सी हाउ द कलर हैज़ स्टार्टेड टू चेंज। आपने अगर देखा होगा, पहले प्रोबायोटिक्स डालने से पहले वाला पानी का हमने अमोनिया चेक किया था, उसमें 0 था, येलो कलर था।
उसमें येलो कलर था 0। अब जो ये वाला है अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और इसका अमोनिया अभी लगभग 2 ppm के आसपास बता रहा है। देखिए ये इससे मैच हो रहा है, 2 ppm से मैच हो रहा है। 5 मिनट छोड़ने पे ये 4 ppm से मैच हो जाएगा। ये इनफैक्ट अभी 4 ppm की तरफ चला जा रहा है। अब ये धीरे धीरे 4 ppm से मैच होने जा रहा है। मतलब फिश विज्ञान के प्रोबायोटिक्स में स्टार्टिंग में ही 4 ppm अमोनिया होता है। ये टेस्ट आप करके देख लीजिएगा। अगर कोई बंदा बोलता है कि उसके प्रोबायोटिक्स में भी अमोनिया है तो आप पानी में मिक्स करने के बाद उसका अमोनिया चेक कर लीजिएगा, अपने आप सब आपके सामने आ जाएगा। 8 करीब हो गया। और ये मेरा ऐसा नहीं है कि हमने कोई 1 साल बाद सीख कर कुछ चेंज किया है। ये डे 1 से, जब से फिश विज्ञान ने प्रोबायोटिक्स लॉन्च किया है, मतलब लगभग 1 साल पहले, शुरू से ही इसका हमारा स्टार्टर और मेंटेनेंस पैक होता है और स्टार्टर में अमोनिया होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी जो जानकारी है, इसका जो तकनीकी नॉलेज है, वो मेरे पास शुरू से है। ऐसा नहीं है कि वो मैंने बाद में लोगों से सुनकर या देखकर कुछ दिमाग में आइडिया आया हो। और मेरा जो आइडिया होता है वो प्योर साइंस बेस्ड होता है, इसलिए उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रहा, ये लगभग 3 मिनट हो गए होंगे और 3 मिनट में ये 4 ppm बता रहा है। आप गौर से देख लीजिए, ये 4 ppm अमोनिया है। ये एक लाइव सबूत था। दोस्तों, आपने समझ लिया कि प्रोबायोटिक किस तरह डालना है। स्टार्टर पैक को 1.5 kg गुड़ या मोलासेस के साथ पानी में मिक्स करके उसको टैंक में डाल देना है। उसके बाद एक अलग से बकेट लेकर 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, मतलब अगर 10,000 लीटर पानी है तो 10 kg, 1,000 लीटर पानी है तो 1 kg, 5,000 लीटर पानी है तो 5 kg, मतलब 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको नमक, जो आयोडीन रहित नमक होगा, जिसमें आयोडीन नहीं होगा, वो वाला नमक को आप बकेट में मिक्स कर लीजिए और वो उसको डाल दीजिए आप। तो प्रोबायोटिक एक प्रोबायोटिक और मोलासेस एक साथ पानी में मिक्स करके डाल दीजिए। नमक अलग से एक बकेट में पहले पूरा पानी में मिक्स कर लीजिए और फिर उसको नमक को भी डाल दीजिए। और कैल्शियम कार्बोनेट कब डालना है? अगर आपके पानी का जो pH है वो 7 से नीचे होगा तो ही कैल्शियम कार्बोनेट डालना है। अगर 7 या उससे ऊपर है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं डालना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि पूरा पानी कैसे प्रिपेयर करेंगे। और 3 दिन के बाद आप उसको चेक कर लीजिए। अमोनिया आपने जैसा कि देख लिया कि इसमें अमोनिया 4 ppm था और 3 दिन के बाद अगर अमोनिया 0.5 से नीचे आ गया, इसका मतलब आपका पानी फ़िश स्टॉकिंग के लिए रेडी है और आप उसमें मछली डाल सकते हैं। दैट इज़ अ साइंस। मतलब आपको अंदाज़ा नहीं लगाना है कि 3 दिन बाद डालेंगे, 10 दिन बाद डालेंगे, 14 दिन बाद डालेंगे, कितने दिन बाद डालेंगे मछली, इसका अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ प्योर साइंस। हाँ भाई, अमोनिया उसमें था, जब आपने प्रोबायोटिक डाला तो 4 ppm अमोनिया उसमें आ गया। 3 दिन के बाद अमोनिया 0 हो जाएगा या 0.5 के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब आपका गुड़ भी काम कर रहा है, आपका नमक भी काम कर रहा है, आपका प्रोबायोटिक भी काम कर रहा है। आपका ये सारी सामग्री अमोनिया को ख़त्म कर सकती है। बस ये आपको जहाँ पे कंफर्म हो गया कि आपका ये पूरा जो सेटअप है वो अमोनिया ख़त्म कर सकता है, आपका पानी मछली स्टॉकिंग के लिए रेडी है। आप मछली रख दीजिए और उसके बाद 15 से 20 दिन तक हर दिन आपको अमोनिया चेक करना है। और अमोनिया जितना रहेगा, मान लीजिए 1 ppm अमोनिया है और 10,000 लीटर पानी है, इसका मतलब उसमें 10 ग्राम अमोनिया है, उसका 20 गुना मतलब 200 ग्राम, यानी 10,000 लीटर में 1 ppm अमोनिया होगा तो उसमें 200 ग्राम मोलासेस डालेंगे। अगर 2 ppm अमोनिया होगा तो 400 ग्राम मोलासेस डालेंगे। इस तरह से कैलकुलेट करके आप 15 से 20 दिन तक उसमें आप मोलासेस डालते रहिए। अमोनिया आपका अंडर 0.5 बना रहेगा और 15 से 20 दिन के बाद अमोनिया कार्बन सोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी तरह जब आप फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स यूज़ करेंगे, आप बकेट टेस्ट यूज़ करेंगे। बकेट टेस्ट में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रोबायोटिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बकेट टेस्ट करने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर में हमारा प्रोबायोटिक्स आपके अमोनिया को 0 कर देगा।
मतलब जब बकेट टेस्ट करोगे आप तो आप उसमें थोड़ा सा प्रोबायोटिक डालेंगे पानी में, एक बकेट में, उसमें 4 ppm अमोनिया आ जाएगा। और उसके बाद जब आप उसमें मोलासेस डाल दोगे, एरेशन स्टार्ट करके 12 से 24 घंटा छोड़ देंगे, तो 12 से 24 घंटा के अंदर में डिपेंड करता है कि मोलासेस की कितनी गुणवत्ता है। अगर अच्छा मोलासेस होगा तो 12 घंटे में ही आपका 4 ppm अमोनिया ज़ीरो हो जाएगा बकेट टेस्ट में। और अगर मोलासेस थोड़ा उतना कार्बन सोर्स उतना अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है 24 घंटा भी लग जाए, लेकिन 12 से 24 घंटे के अंदर में आपका जो अमोनिया है बकेट टेस्ट में वो ज़ीरो हो जाएगा। ये टेस्ट आप कर सकते हैं, आपको आंख बंद करके अंधेरे में रहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रोबायोटिक डाल दिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कार्बन सोर्स डाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नमक लाकर डाला उसमें कहीं आयोडीन निकल गया। आप जानते हैं ये सब अंधेरे में रहने के कारण, ये थोड़ी सी गलती होने के कारण आप आंख बंद करके बैठे रहोगे 6 महीना के कल्चर के लिए और आपका पता चला सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपका अमोनिया ही कंट्रोल नहीं होगा। आप कितना भी कुछ भी कर लो अमोनिया कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन जो हमारा फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक प्रयोग करोगे आप, और बकेट टेस्ट करने के बाद आप जो भी सामग्री है प्रोबायोटिक या नमक है या फिर आपका कार्बन सोर्स है, वो सब बकेट टेस्ट करने के बाद आप यूज़ करेंगे, इस बात का 100% गारंटी होगा कि आपका हर एक चीज़ काम कर रहा है। नहीं कर रहा है तो टैंक में डालने से पहले ही आप अपना कार्बन सोर्स चेंज कर सकते हैं, आप अपना सॉल्ट चेंज कर सकते हैं, नमक चेंज कर सकते हैं। तो अब इससे अधिक मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद समझदार हैं, आप व्यवसाय में उतरना चाह रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो एक बिज़नेस वाले आदमी को इतना दिमाग तो होना चाहिए, इतनी बुद्धि तो होगी ही कि आप सच और झूठ में अंतर कर सकें। यहाँ पे क्या है कि देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100 में 98 लोग वैसे लोग हैं जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, और वो केवल ये जो एक बाज़ार, मतलब इसमें जो एक डिमांड पैदा हो गया अचानक, हज़ारों लोग इसको करना चाह रहे हैं, उसको भुनाने के लिए लोग उतर गए हैं, क्योंकि उनको पता है पैसे देने के लिए लोग खड़े हैं। तो हर कोई अपने आप को सामान कहीं से भी खरीद कर, कोई भी पाउडर कहीं से लाकर, और वो अपने आप को बायोफ्लॉक का ट्रेनर बोलकर खड़ा हो जा रहा है। उसको कुछ भी नहीं पता है एग्जैक्टली जो उसका बैकग्राउंड है। तो ऐसे लोग के चक्कर में आप, और वो तो हमको गलत बोलेगा ही भाई, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक प्रकाश की तरह हूँ। प्रकाश जहाँ पर आता है अंधेरा अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ प्रकाश आ जाएगा अंधेरा टिक ही नहीं सकता है। और ये जितने काले अंधेरे लोग हैं ना, जो अंधेरा फैला रहे हैं, अंधकार फैला रहे हैं और अंधकार में लोगों को लूट रहे हैं, वो उनको पता है कि ये बंदा जैसे जैसे इसकी बात लोगों तक फैलेगी, मेरा दुकान बंद होता जाएगा। तो नेचुरली बात है, वो हमारे प्रोडक्ट को बुरा बोलेंगे, वो हमको बुरा बोलेंगे, और वो हमारी पद्धति को बुरा बोलेंगे। लेकिन मैं एक ही चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि केवल साइंस, ये हमारा फिश विज्ञान का स्लोगन है, ओनली साइंस नो बकवास। एंड जो हमारी पूरी पद्धति है, दैट इज़ साइंस ऑफ, इट्स अ साइंस ऑफ मॉडर्न फिश फार्मिंग। सो आई बिलीव इन साइंस ऑफ मॉडर्न फिश फार्मिंग, आई बिलीव इन ओनली साइंस नो बकवास। आई होप, और मैं आशा करता हूँ आपका कल्चर अच्छा हो, आपका बायोफ्लॉक का जर्नी सक्सेसफुल हो। और एक और चीज़ है, मैंने लाइव वीडियो मीटिंग, जिस किसी को भी हमसे बात करनी है वो हर संडे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगा, पूरे साल होता रहेगा। जिस किसी को भी हमसे बात करना हो डायरेक्ट, आप वो मीटिंग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और संडे को हमसे आमने सामने बात कर सकते हैं आप। उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने अपने फिश विज्ञान के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो लिंक को क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और हमसे डायरेक्ट फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संडे को बात